हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने 751 वैकेंसीज निकाली हैं, जिनमें जो है आपका जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, रिसेप्शनिस्ट की है, सुपरवाइजर की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की है, इसके अलावा अदर पोस्ट है। गाइज, अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि किस पोस्ट के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है और कैसे आपको ऑनलाइन जाकर के अप्लाई करना है। तो गाइज पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर जाकर के जो है आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ssc.uk.gov.in, जहां पर जाकर के आपको जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की। गाइस, जो उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने वैकेंसीज निकाली हैं वो किस किस पोस्ट के लिए निकाली है? वो निकाली है आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए, डीओ यानी कि आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और सुपरवाइजर्स के लिए। गाइस, ये जो है वैकेंसीज निकली हुई है जो अलग अलग पोस्ट के लिए है। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो निकाली है, जो कुल पद है वो 751 है। लास्ट डेट अप्लाई करने की, गाइस जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 1 नवंबर 2024, यानी कि 1 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको जाकर के जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है जाकर के रजिस्ट्रेशन और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं अप्लाई मोड की कि आपको अप्लाई कैसे करना है। गाइज, आपको जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन जाकर के, जैसे हमने बताया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, वहां जाकर के जो है आपको अप्लाई करना है। सैलरी जो रहेगी गाइज, वो आपका जो वेतन रहेगा वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी कि पोस्ट वाइज वो वरी करेगा। यानी कि जूनियर असिस्टेंट के लिए अलग सैलरी पैकेज होगा, सुपरवाइजर के लिए अलग होगा और जो है आपका रिसेप्शनिस्ट के लिए अलग होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस कितनी है? गाइज, अगर आप आते हैं जनरल कैटेगरी में या आप आते हैं ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास में, जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए जो है फी रखी गई है वो 300 रुपए है। और अगर आप आते हैं एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और आपका पीएच यानी कि आपका फिजिकल हैंडीकैप, तो गाइज आपके लिए फीस जो है वो है 150 रुपए, जो आपको एप्लीकेशन फी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको पे करनी है। पेमेंट मोड आपका रहेगा ऑनलाइन। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, तो वहां पर जो है आपको जो है पेमेंट करना होगा। पेमेंट मोड जो रहेगा आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई, यानी कि उसके थ्रू आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। एग्जाम डेट जो रखी गई है 19 जनवरी 2025। गाइज, तो 19 जनवरी 2025 में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के थ्रू। गाइज, ये डेट जो है अभी टेंटेटिव है, हो सकता है डेट आगे या पीछे भी हो सकती है, तो इसलिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके पूरा अपडेट लेते रहना है। एडमिट कार्ड जो है आपका 8 से 10 दिन पहले जो है आपको एग्जाम से, यानी कि 19 जनवरी 2025 से पहले पहले आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि गाइज जो ये वैकेंसीज निकाल लिया उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने, इनके लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका क्राइटेरिया रखा गया है। तो गाइज जैसे जैसे इसकी जो है पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट है इनकी, यानी कि अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, जितनी भी जूनियर असिस्टेंट्स की वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, उनके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th क्लास, यानी कि आप जो है 12th क्लास पास होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस हिंदी टाइपिंग, यानी कि आपको हिंदी टाइपिंग आपकी
होनी चाहिए। यह है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए, तो गाइस डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीओ के लिए, तो इसमें 12th यानी कि 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस हिंदी टाइपिंग प्लस एमएस ऑफिस की नॉलेज, यानी कि जो आपका एमएस ऑफिस है, जो कंप्यूटर कोर्स होता है एमएस ऑफिस जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह सिखाया जाता है, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड पोस्ट की, कंप्यूटर असिस्टेंट कम रिसेप्शनिस्ट। अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन प्लस हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए आपको, और प्लस आपका एमएस ऑफिस की नॉलेज इसमें भी आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिर्फ रिसेप्शनिस्ट की। अगर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 12th पास प्लस आपका प्रेफरेंसेस दिया जाएगा। आपका जो रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है, जो पोस्ट है, उसके लिए जो है आपको जो है 12th पास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, प्लस आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा एडिशनल में अगर आपने कहीं पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब ऑलरेडी 2 से 3 साल या कुछ एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी है, प्लस कंप्यूटर नॉलेज, और आपको जो है कंप्यूटर नॉलेज की है अगर है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब बात करते हैं सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। अगर आप सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी गई है 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आप जो है 12th क्लास होने चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, हाउसिंग इंस्पेक्टर। अगर आप हाउसिंग इंस्पेक्टर के लिए जो है पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सेम 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस आपको जो है कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है, ये मैंडेटरी है आपके लिए। अब बात करते हैं मेट की। मेट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए जो है आपका 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, प्रेफरेंसेस दिया जाएगा। अगर आपको जो है गाइस इन सारी वैकेंसीज के लिए आपको जितनी भी 751 पोस्ट है, तो गाइज इन सारी वैकेंसीज के लिए जो है हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया वो आपको बता दिया, लेकिन ये सारी जो वैकेंसीज है इसमें जो प्रेफरेंस दिया जाएगा किनको दिया जाएगा, अगर आपने प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी में अगर 2 साल मिनिमम जो है सर्विस दे रखी है, एक तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरा, अगर आपने एनसीसी का बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आपको जो है प्रायोरिटी यानी कि एक प्रेफरेंस दिया जाएगा, एडिशनल वेटेज आपको दिया जाएगा, सबसे पहले आपको रखा जाएगा। तो गाइज अगर आपने प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी में अगर सर्विस की हुई है 2 साल मिनिमम, तो गाइज आप जो है स्पेशली उसे मेंशन करें। और प्लस अगर आपके पास एनसीसी भी बी या सी सर्टिफिकेट है तो गाइज आप उस चीज को जो है मेंशन करें, तो क्योंकि सबसे पहले प्रेफरेंसेस जो दिया जाएगा आप लोगों को ही दिया जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट के, एज लिमिट क्या रखी गई है। गाइज वैसे तो एज लिमिट जो है ज्यादातर मिनिमम जो है 18 साल मांगी गई है पोस्ट के लिए और मैक्सिमम 42 साल है, लेकिन 1-2 पोस्ट है जिसमें जो है वरी करेगी आपकी पोस्ट वाइज। वैसे जो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल है। अगर आप 18 और 42 साल के बीच में है तो गाइज आप इन सारी पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। अगर एज रिलैक्सेशन जो आपका एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होता है यानी कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे एससी वालों को, एसटी वालों को, ओबीसी वालों को, एक्स सर्विसमैन को, या फिर आपका जो डिसेबल्ड पर्सन होता है, उन सबको एज पर गवर्नमेंट रूल्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं गाइस वैकेंसीज डिटेल्स, यानी कि जो 751 वैकेंसीज निकाल ली है ये इन पोस्ट के लिए जूनियर असिस्टेंट की, कंप्यूटर असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, सुपरवाइजर वगैरह की, ये किस हिसाब से डिवाइड की गई है। तो गाइस जो वैकेंसीज डिवाइड की गई है, ब्रेक डाउन की गई है, वो है आपका जूनियर असिस्टेंट्स। जो जूनियर असिस्टेंट्स रखे जाएंगे वो आपके 465 पोस्ट होंगी अलग अलग डिपार्टमेंट, यानी कि उत्तराखंड के अलग अलग डिपार्टमेंट में जो जूनियर असिस्टेंट रखे जाएंगे उनको वो टोटल 465 पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जो है वो 3 पोस्ट है। कंप्यूटर असिस्टेंट कम रिसेप्शनिस्ट की जो है 3 पोस्ट है। रिसेप्शनिस्ट की जो है 5 पोस्ट है।
हाउसिंग इंस्पेक्टर की 1 पोस्ट है, सुपरवाइजर 6 पोस्ट है, और जो आपका मेट है वो 268 पोस्ट है इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो गाइस इस हिसाब से जो है इन्होंने 751 वैकेंसीज को अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है डिवाइड यानी कि ब्रेक डाउन किया हुआ है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इन सारी वैकेंसीज के लिए, जो पोस्ट है इनके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। गाइस जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें 4 स्टेजेस को आपको क्लियर करना होगा। 4 स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज जो होगी आपकी रिटन एग्जाम की होगी, जो कि आपका ऑफलाइन होगा। मे बी 1% के ऑनलाइन भी एग्जाम कंडक्ट कर ले। वैसे 99% जो है इन्होंने बोला है कि आपका जो है ऑफलाइन एग्जाम होगा, जो OMR शीट पे एग्जाम होता है उस बेस पे जो है आपका जो है एग्जाम होगा। ये डिस्क्रिप्शन है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के वो हो सकता है 1% ऑनलाइन भी टेस्ट कंडक्ट करा ले। फर्स्ट स्टेज जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे, दूसरी स्टेज आएगी आपकी स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट होगा आपका जहां पर जो है आपका टाइपिंग मांगी गई है, यानी कि एज पर जो है पोस्ट रिक्वायरमेंट, जहां जहां टाइपिंग मांगी गई है या कोई स्किल मांगी गई है एडिशनल क्वालिफिकेशन के अलावा, तो वहां पर जो है आपका स्किल टेस्ट क्लियर करना होगा। थर्ड स्टेज रहेगी आपका जब स्किल टेस्ट क्लियर कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। चौथी स्टेज होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो गाइस ये 4 जो है स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम, यानी कि जो एग्जाम का पैटर्न होगा रिटन एग्जाम का, वो कहां कहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। गाइस जो रिटन एग्जाम होगा आपका वो हिंदी, जनरल हिंदी से क्वेश्चंस होंगे आपके, जीके जनरल नॉलेज के होंगे, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स इससे क्वेश्चंस होंगे आपके, और आपके जनरल स्टडीज से। इन तीनों जो है सब्जेक्ट से, टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका जो पेपर का पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस आपके जो है क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल, 100 ही मार्क्स के वो होंगे, और टाइम जो दिया जाएगा आपको 2 घंटे का टाइम जो है उनको सॉल्व करने का दिया जाएगा। अब बात करते हैं जब रिटन एग्जाम आप ये क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपको कॉल बुलाया जाएगा, परमिशन मिलेगी स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट एज पर पोस्ट रिक्वायरमेंट है, जहां पर स्किल एडिशनल स्किल मांगा है जैसे टाइपिंग वगैरह, तो वहां पर आपकी टाइपिंग स्पीड वगैरह वो सारी चेक की जाएगी। तो गाइज ये था आपका रिटन एग्जाम का जो है एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट किस बेस पे बनेगी। गाइज जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम मार्क्स, यानी कि जितने भी आपने जो ये रिटन एग्जाम हुआ है आपका, उस बेसिस पे जो है आपकी जो है मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी। उसके बाद हो सकता है आपका एक जो है इंटरव्यू कंडक्ट करा जाए, यानी कि आपका इंटरव्यू भी आपको बुला करके आपसे पर्सनल डिटेल्स वगैरह आपसे पूछी जाएगी। लेकिन गाइज आपकी जो मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी वो रिटन एग्जाम बेस्ड पर, जितने मार्क्स आपने रिटन एग्जाम में ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी जो है मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि इन सारी पोस्ट के लिए, वैकेंसीज के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। तो गाइज जैसे कि हमने बताया, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.uk.gov.in पर जाना है। वहां जाकर के विजिट करके सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है, यानी कि रजिस्टर्ड विद योर सेल्फ, विद योर ईमेल आईडी एंड योर मोबाइल नंबर, यानी कि आपके पास जो है अपने आप रजिस्टर्ड कराने के लिए अपने आप को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके पास एक ईमेल, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक मोबाइल नंबर आपको चाहिए होगा। जब वहां आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेंगे तो गाइज वहां जो है आपको एक क्रेडेंशियल यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसी क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करना है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डिटेल उन्होंने मांगी है उसको प्रॉपर फिल करनी है। उसमें आपका जैसे आपकी पर्सनल डिटेल, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर कुछ है वो सारी डिटेल आपकी मांगेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको सारी डिटेल जो है बिल्कुल करेक्ट
देनी है, किसी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करनी है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद आपके पास जो है ऑप्शन आएगा कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स, आपके जो फोटोग्राफ है, पासपोर्ट साइज फोटो और जो आपके सिग्नेचर वो आपको अपलोड करने होंगे। इस बात का ध्यान रखना है गाइस कि आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो और एक सिग्नेचर का जो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, यानी कि उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको जो है अपने सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना होगा। जब आप ये अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपके पास आएगा पेमेंट का ऑप्शन गाइस। तो पेमेंट आपको जैसे कि हमने बताया अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है आपको ऑनलाइन जाकर के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू जो है जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी फीस जो है आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद जो है लास्ट में आपको उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद गाइस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आप उस फॉर्म की जो है 1 या 2 कॉपी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। तो गाइज ये था आपका उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की पूरी डिटेल, जो कि 751 वैकेंसीज इन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए जो है निकाली है। तो गाइस मैं एक बार आपको जो है डेट रिमाइंड करा देता हूं, आप उसको नोट कर लें। लास्ट डेट अप्लाई करने की और एग्जाम डेट, राइट। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 1 नवंबर 2024 है, यानी कि 1 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। दूसरा है आपका 19 जनवरी 2025, यानी कि 19 जनवरी 2025 में आपका जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जो ये आपका रिटन एग्जाम है। तो गाइस इन दोनों डेट को नोट्स कर लें। आई होप गाइस आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है या किसी तरह की कोई क्वेरी है तो गाइज आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइज हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स अपडेट्स और इसके अलावा जो है आपका कैरियर गाइडेंस पे जो है वीडियोस बनाते हैं और अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। गाइस अगर आप भी चाहते हैं आपके प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलते रहे, आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट मिलते रहे, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।